आप सभी को तनगौरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आज के इस धमाकेदार फीलिंग वाले सेशन में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज हमारा चैप्टर 3 जो आव्यू है उसका समापन हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि आव्यू में जो आपको बता रहा हूँ, आव्यू आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे आपको नंबर दिला सकता है। 15 से 20 नंबर का आता है। यहाँ पे तो मैं लिख रखा है, यहाँ पे 8 से 15 नंबर पक्के, ऐसा मान के चलो कि 15 से 20 नंबर पूरे पूरे पक्के होते हैं। कैसे होते हैं सर? ऐसे होते हैं, देखो ध्यान से। आव्यू में जो जो प्रोबेबल जो क्वेश्चन होते हैं, जो मोस्ट रिपीटेड जो पैटर्न है वो किस तरह का पैटर्न है। एक सबसे बड़ी बात, 8 नंबर में तुमको इनवर्स तुम्हें पूरे 8 नंबर दिलवाएगा। आव्यू का व्युत्क्रम ये तुमको पूरे 8 नंबर दिलवाएगा। तो टेंशन मत लेना, आज की इस जोरदार क्लास में पूरा व्युत्क्रम समझ के जाएंगे। जामे से 8 नंबर पे हाथ में पूरे पक्के पक्के हैं इनवर्स निकालने का तरीका। ध्यान सुनना, ये हर बार आता है, हर बार आता है 8 नंबर का सवाल, हर बार आता है। एक और आता है 8 नंबर में, इसी पैटर्न का आता है कि समीकरणों का तुम्हें निकाय दिया जाएगा, दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करो। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करो। आव्यूह विधि से हल करो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा आव्यूह में, केवल तुमने अगर जी 2 सवाल सीख ले और हर बार सेम पैटर्न पर सवाल आते हैं, हर बार आते हैं पेपर के अंत में, सेक्शन डी जो आता है लॉन्ग होगा, 8 नंबर में हमेशा ये सवाल आते हैं। अगर जिस बच्चे ने एक बार मेथड सीख लिया, समझ लो बाकी 8 नंबर तो कहूं ना गए, 8 नंबर तो कहीं गए ही नहीं है। उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट में। तो भाई साहब शॉर्ट में तुम्हें जी आव्यूह तुम्हें पूरे 5 अंक दिलाएगा। 8 और 5 कितने है गए? 13 अंक है गए। और 2 एक नंबर बहुविकल्प में भी खा जाता है ये। तो जी मान के चलो कि तुम्हारी लगभग लगभग 18 नंबर ये तुम्हें केवल और केवल अकेला आव्यूह दे के जा रहा है। अकेला अकेला आव्यूह देगा, 18 नंबर तुम्हें मिलेंगे आव्यूह से। तुम्हें अगर कछू ना आए रहो तो 10 नंबर तो तुम्हारे पक्के हैं ही हैं। क्योंकि 8 नंबर का एक लॉन्ग तुम अच्छे सीख लोगे। आज मैं सिखा दूंगा, एक एक सवाल तो मैं करवाऊंगा पिछले 5 साल के सवालों में। और जो 5 नंबर में छोटे मोटे शॉर्ट आते हैं, सिद्ध करने वाले, एडजॉइंट निकालने वाले, ये सब तो मैं आज सिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो भैया तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं देख रहा हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं भाई साहब, फिजिक्स की क्लास तो तुम बराबर ले रहे हो, लेकिन भाई साहब तुम मैथ की क्लास नहीं ले रहे हो। अरे यार जी गणित गए थे यहाँ पे, खून सुखा देता है ये। मैं तुम्हें इतने अच्छे से तुम्हें एक एक चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक बार क्लासेस लेके तो देखो, तुम्हें सब कुछ यही मिल जाएगा। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं फुल गारंटी ले रहा हूँ। पूरा पेपर तुम्हारे सामने रखूंगा मैं 26 वाला, कंप्लीट एनालिसिस करवाऊंगा और देख लेना क्लास में से कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं। पैटर्न भी सेम मिलेगा। पेपर में एक चीज हो सकती है कि अंक बदल जाए, मतलब जैसे कि यहाँ पे 2 की जगह 3 आ जाए, ऐसा हो सकता है पेपर में। लेकिन जो मैं तुम्हें तरीका सिखा रहा हूँ भाई साहब, कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे तो ऐसा तुम्हें कोई सवाल दिखेगा तुम उसके चुटकियों में कर दोगे। तो आज की क्लास तुम्हें पूरे के पूरे 18 से 20 नंबर दिलाएगी। तो आज की क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए जय जय श्री राम करते हैं और आज की क्लास का आह्वान करते हैं। देखिए भाई साहब, तो कल हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया था। आज जो सीखना है वो आपके सामने आने वाला है। हाँ जी, ये रहा सवाल। तो आज का पहला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल। क्या कहता है सवाल? एक तुम्हें आव्यूह दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, 0 माइनस के tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0 है। इसकी जो आई है वो कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह। भैया सभी लोग जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है? कौन सा होता है? 1 0 0 1 होता है। 2 कोटि वाला, 2 ऑर्डर वाला। तो सिद्ध कीजिए आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए और समथिंग समथिंग ये आ रहा है। अब देखो होशियार बच्चा क्या करेगा, यही पकड़ होती है बोर्ड एग्जाम में। होशियार बच्चा क्या करता है, टॉपर यूं थोड़ी बनते हैं। अब जो बच्चे गधे होते हैं वो क्या करते हैं, गधा तो नहीं कहेंगे, थोड़ा स्लो बच्चे होते हैं, वो क्या करेंगे, वो इसको लेके चलेंगे। वो लेके चलेंगे आई प्लस ए को और झंझट पाल लेंगे। वो ये कभी सिद्ध नहीं कर पाएंगे। और जो होशियार बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जो बड़ा सा होता है उसे लेके चलते हैं। क्योंकि बड़े से छोटे पर पहुंचना आसान है, छोटे को बड़ा करना ये थोड़ा कठिन काम पड़ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें राइट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे। तो चलिए फटाफट से देखिए, करना कुछ नहीं है, आई में से ए को माइनस करना है, जो भी आएगा उसमें इस मैट्रिक्स का इंटू करना है और बराबर में आई प्लस ए सिद्ध करके लेकर के आना है। चलिए तो बिना देरी किए हुए सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम दिया है, पहला ही क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, हाय भैया सही हो जा। देखिए दिया है, क्या दे रखा है भैया। हम लेके चल रहे हैं, हमें पहले मैट्रिक्स दे रखी वो लिख लो। ए बराबर मैट्रिक्स है तुम्हारे पास 0 माइनस के tan अल्फा बाई 2 tan
अल्फा बाई 2 और 0। ये मैट्रिक्स हमको दी गई है, अच्छी बात है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं आर एच एस। आर एच एस बराबर, आर एच एस क्या है, आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। प्यारे साथियों, तुमको कोई जरूरत नहीं है तुम उसमें भाषा लिखो, मत लिखो भाषा। जहां में तुम्हें मैथमेटिक्स में ही तो फायदा है। अगर मान लो तुमको भाषा ना आ रही तो भाषा मत लिखो, तुम्हें नंबर पूरे मिलेंगे। नंबर तुम्हारे एग्जामिनर काट ही नहीं सकता भैया, नंबर तुम्हारे कटेंगे ही नहीं। ठीक है, जहां आई क्या है तुम्हारा, आई तुम्हारा 2 × 2 का तत्समक ऑब्यू है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। तो पहले काम करते हैं, हम इसको लेके चलेंगे, इसको पूरा परिपक्व बना लो। आई माइनस ए का मान निकाल लो। आई माइनस ए बराबर क्या आएगा, मान देखो ध्यान से, देखो देखो 1 0 0 1 माइनस ए कहाँ है 0 माइनस के 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और 0 कर लो माइनस। तो प्यारे बच्चों, जब माइनस करोगे तो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 1 आएगा, 0 में से इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस के यहाँ पे आपके बचेंगे कितने, 10 अल्फा बाई 2। नीचे आ जाओ, 0 में से इसको माइनस करोगे प्लस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 10 अल्फा बाई 2 और 1 का 1 ही आ जाएगा। भैया ये क्वेश्चन, एक और बात बता देने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हारा 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में तुम्हारे 8 नंबर आ जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है। देखो आगे बढ़ते हैं, चलिए ऐसा कर लिया सर, कर लिया। अब इसका इसमें इंटू और करना है, मतलब सर हमें ये निकालना है, क्या निकालना है सर, हमें चाहिए अब आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो सर इसके लिए मुझे लगता है आपको पेज बदलना पड़ेगा, तो भैया बदल लेते हैं पेज और करते हैं अपना काम। देखो जो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स आया था वो क्या आया था, उसको लिख लेते हैं पहले। वो आया था यहाँ पे हमारा 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस के 10 अल्फा बाई 2 और 1। देखो 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस के 10 अल्फा बाई 2 और 1। इसका इंटू हमें करना है, किसके साथ करना भाई साहब, बहुत ध्यान से देखना है, एक भी स्टेप की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती के चांसेस केवल कैलकुलेशन में होंगे। तुमको क्वेश्चन आएगा लेकिन तब भी तुम्हारी गलती कैलकुलेशन में ही होगी। मोहिनी, राहुल, सोहन, बहुत बड़े, क्लास को लाइक कर दो, फटाफट से दबा के शेयर कर दो और कमेंट कर दो। नमस्कार सभी को, नमस्कार, राधे राधे। क्या है देखो, कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा। एक बार हम चेक कर लेते हैं यही है कि नहीं है, कॉस माइनस साइन, साइन कॉस, कॉस माइनस साइन, साइन कॉस। बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे साथियों, अब केवल हमें गुणा करना है। गुणा कैसे करते हैं, इस रो का इस कॉलम से करेंगे। करेंगे कैसे, पहले अवयव का पहले अवयव से। तो क्या आएगा भाई साहब, सर ये आएगा आपका कॉस अल्फा। ठीक है, इसका इससे करो सर, प्लस 10 अल्फा बाई 2 सर आएगा साइन अल्फा। बहुत अच्छी बात है। अब इस रो का इस कॉलम से करेंगे तो सर माइनस के साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा इंटू में सर प्लस 10 अल्फा बाई 2 और सर कॉस अल्फा। किसी साथी को कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सा काम चल रहा है। आगे चलो, इस रो का इस कॉलम से माइनस के 10 अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। इस रो का इस कॉलम से माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2। ध्यान से देखो, इस रो का इस कॉलम से कर रहे हैं, साइन अल्फा माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा बाई 2 प्लस के कॉस अल्फा, प्लस के कॉस अल्फा। बताओ किसी विद्यार्थी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े सर। सर अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब तुम खुद मुझे देख के बताओ, इसमें हम इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। इसमें हम ये और कर सकते हैं कि टेन को साइन और कॉस में खोल दें, खोलना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई यहाँ पे ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो खोल दो भैया तो क्या आएगा देखो, कॉस अल्फा, अरे रे क्या कर देता हूँ मैं ये कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू में साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू में
कॉस अल्फा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे लिखा है सर, इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं माइनस के साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। साइन अल्फा इंटू में है भैया इंटू में है, इंटू में साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दुविधा? अच्छे से देख लो, अच्छे से परख लो, अच्छे से नोट करना चाहो नोट कर लो, संग के संग नोट करोगे तो बड़ा फायदा रहेगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है सर, अब क्या करेंगे सर, एक काम करो, अब सर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि सर आप इसका एलसीएम ले लो, अब इसका एलसीएम ले लो, है ना, तो उससे क्या होगा देखो भाई साहब, तो एलसीएम शायद मुझे अगले पेज पे लेना पड़ेगा। ये काम करते हैं, इसका साइज हम छोटा कर देते हैं, हो जाएगा सेलेक्ट, हो तो रहा है, रुको रुको रुको, हो तो रहा है, हो तो गया सेलेक्ट। अब तू भाई साइड में आ जा, इसको यहाँ करते हैं, ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक दिख रहा है सभी लोगों को, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, अब बाकी का यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं। अब देखो ध्यान से, अब क्या हुआ भैया, हुआ ये कि अंदर इंटू हो गया तो क्या आएगा, तो कॉस अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है, प्लस में साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, प्लस साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यहाँ इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा देखो, माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू, माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है, प्लस में साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा, प्लस में साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा। ठीक है, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, कोई दुविधा नहीं होगी। अब यही करते हैं, ऐसा काम यहाँ भी करो, चलो, माइनस के साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा, माइनस के साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा, प्लस के साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू, साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ भी आ जाओ, साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू, प्लस के कॉस अल्फा बाई टू, प्लस के कॉस अल्फा बाई टू। कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या राइटिंग समझ में सुस्पष्ट तरीके से आ रहा है? सभी लोगों के आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज छूट गई थी हमसे, उसको लिख दीजिए दोबारा। हर एक के बट्टे में देखो क्या आ रहा है, हर एक के बट्टे में सर कॉस अल्फा बाई टू आ रहा है, तो लगा दो बट्टे में सर कॉस अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा बाई टू। जाहिर सी बात है, तुम इसका एलसीएम लोगे तो नीचे तो कॉस अल्फा बाई टू आएगा ना, तो हर एक के बट्टे में सर कॉस अल्फा बाई टू और लगा दो, कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ भी लगा दो कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ भी लगा दो कॉस अल्फा बाई टू। बताओ कोई समस्या, कोई दुविधा? कोई नहीं है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, देखो ध्यान से, जब इसका इसमें इंटू किया तो क्या बना, कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है, प्लस के साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से करते हैं, माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है, माइनस के साइन अल्फा है कॉस अल्फा बाई टू है, प्लस के साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ भी आ जाओ, देखो माइनस के साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है, यहाँ आ जाओ, साइन अल्फा बाई टू, ठीक है, साइन अल्फा बाई टू है, प्लस के कॉस अल्फा बाई टू, ठीक, बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब तुम्हें दो फॉर्मूले नजर आ रहे होंगे, कौन कौन से फॉर्मूले? देखो ये क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ध्यान से देखो, यहाँ पे हम जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, कॉस एक्स प्लस वाई का सूत्र क्या होता है? कितने बच्चों को याद है? मुझसे पहले कमेंट में छाप दो, क्या होता है सर? कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सर उसी प्रकार से हमारे पास कॉस एक्स माइनस वाई का और होता है, सर वो क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस में भाई साहब उल्टा होता है। सर उसी प्रकार से सर हमारे पास सर साइन में और होता है साइन में और होता है। कौन कौन सा फॉर्मूला होता है देखो ध्यान से, साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता है, अब सीख गए। साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब मेरे प्यारे साथियों देखो ध्यान से, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम यहाँ पे सर अल्फा कर रहा है, सर बी का काम यहाँ पे सर अल्फा बाई 2 कर रहा है, तो खोल दो। प्लस है तो प्लस वाले में का मतलब है सर यहाँ माइनस आएगा, सर ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। वैसे ही ये क्या बनना है देखो, ये बनना है देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये रहा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनना है। सर यहाँ पे क्या बनना है देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बनना है, अच्छी बात है। सर यहाँ पे क्या बनना है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, सर यहाँ पर भी प्लस वाला है सर, इसका मतलब ये माइनस का बनना है, समझ में आ गया। तो वही मैं करने जा रहा हूँ, इसको अगले पेज पे लेता हूँ मैं तो देखो ध्यान से क्या बनेगा, देखो ध्यान से मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखो, देखो क्या बना ये सर ये बन गया क्या, ये सर क्या बना, सर ये बना कॉस अल्फा, ध्यान से सुनना, यहाँ प्लस है ना, इसका मतलब क्या देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये रहा फॉर्मूला, कॉस अल्फा माइनस बीटा का, यानी कि कॉस ए माइनस बी है, यानी कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, पल्ले पड़ा, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का बन गया सर, ये कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का बन गया। सर नीचे कौन है, सर नीचे सर कॉस अल्फा बाई 2 बैठा हुआ है, पहले से बैठा हुआ है कि नहीं, ठीक। सर ये क्या बना है, या उल्टा पढ़ो इसको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सर साइन ए माइनस बी का बन गया। सर किसका बन गया, ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर इसको मैं पहले लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ए का काम यहाँ पे अल्फा बाई 2 कर रहा है, सर साइन ए माइनस बी का बन गया, मतलब सर साइन अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा का बन गया है। नीचे कौन बैठा हुआ है, नीचे सर कॉस अल्फा बाई 2 बैठा है। सर यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ए का काम अल्फा बाई 2 कर रहा है ना, तो पहले वो आ जाएगा। यहाँ आ जाओ, ये किसका फॉर्मूला बना, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये भी उल्टा पढ़ो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सर साइन ए माइनस बी का बन रहा है। सर यहाँ पे ए का काम सर अल्फा कर रहा है, सर साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का बन रहा है, सर साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का बन रहा है। नीचे कौन विराजमान है, नीचे विराजमान है कॉस अल्फा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर ये किसका बन रहा है, देखो ध्यान से, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, सर कॉस ए माइनस बी का, ए का काम कौन कर रहा है, अल्फा कर रहा है, मतलब कॉस अल्फा मतलब कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, और नीचे कौन विराजमान है, नीचे विराजमान है कॉस अल्फा बाई 2। तो पहले मेरे प्यारे साथियों मुझे कमेंट करके ये बताओ क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ो, सर अब क्या बन गया ये, सर ये बन गया कॉस, हो गया सवाल, अल्फा बाई 2 बन गया, नीचे कौन है, कॉस अल्फा बाई 2 ही है। इधर आ जाओ, ये किसका बन गया, साइन अल्फा बाई 2, और नीचे कौन है, नीचे है सर कॉस अल्फा बाई 2 है, ठीक है। सर ये क्या बन गया, सर ये बन गया माइनस बाहर आ जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 का, क्यों सर, क्योंकि हम जानते हैं आधे में से एक जगह आधा बचेगा माइनस का, तो माइनस बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि ये साइन है। नीचे सर कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ आ जाओ, कॉस अल्फा बाई 2, और नीचे सर क्या बन गया कॉस अल्फा बाई 2। सर ये क्या है, सर ये क्या है, सर समझ में नहीं आया, सर ये क्या है। देखो मेरे प्यारे साथियों, अभी समझ में आएगा तुम्हारे कि ये क्या है। इसको मैं थोड़ा साइड से कर देता हूँ, देखो आगे, बस अपना प्यारा आंसर आ चुका है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, देखो ये इससे कट गया, ठीक है, और ये भी इससे कट गया, तो सर बना क्या, सर ये बन गया कितना, यहाँ तो 1 आ गया। सर साइन बट्टी कॉस 10 होता है सर माइनस के 10 अल्फा बाई 2, सर साइन बट्टी कॉस 10 होता है सर 10 अल्फा बाई 2, सर ये 1 आ गया। अब देखो भाई साहब, क्या ये LHS नहीं है, ध्यान से देखो, ये क्या है, ये LHS है, हमें यही तो लेके आना था। देखो LHS क्या था मेरा, LHS था मेरा I प्लस ए आना चाहिए। अब चेक कर लो कि I प्लस ए ये आएगा, चेक कर लेते हैं, LHS चेक कर लेते हैं, क्या ये I प्लस ए के बराबर आएगा, निकालो यहाँ से, I प्लस ए का मान निकालो, I क्या होती है तुम्हारी 1001 प्लस ए क्या था तुम्हारा 0 माइनस के 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी 0 था शायद, एक बार चेक कर लेते हैं हाँ ठीक है। अब चेक कर लो भैया, जोड़ के देखो इनको, जोड़ के देखो भैया, जोड़ के देखो, तो होगा क्या, होगा सर ये, सर अपना आंसर आ चुका है, यहाँ 1 जुड़ जाएगा, तो 1 माइनस के 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2, और सर 1, बोलो हाँ या ना, मजा आया। इस क्वेश्चन में कुछ था मेरे प्यारे साथी, मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ डराने लायक तुम्हें लगा, 8 नंबर तुम्हारे झोली में आ गए,
ये तो मैंने बड़ा आराम आराम से, बड़े आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें अच्छी फीलिंग कराते हुए करवाया है। अगर कोई धुरंधर बच्चा इसको करेगा अच्छे तरीके से, रिवीजन करके जाओगे कि 2-3 मिनट खींच तान के 5 मिनट से ज्यादा का नहीं है। ठीक, आगे चले। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट था, ध्यान रखना, 8 नंबर का सवाल था। अब ये सवाल है, देखो ये तो मैं थोड़े बहुत तुम्हें कराऊंगा, ये तुम खुद से करना है। क्या लिखा है? ए डैश तुम्हें दे रखा है, ये बी डैश तुम्हें दे रखा, बी ये दे रखा है। सिद्ध करना है तुम्हें कि ए प्लस बी का होल डैश ए डैश बी डैश आता है। सर डैश क्या होता है? डैश का मतलब है ट्रांसपोज ए प्लस बी का होल डैश ए डैश प्लस बी डैश के बराबर आता है। करोगे कैसे मेरे प्यारे साथियों? ऐसे करोगे आप इसको, मैं मान लो पहले ही सिद्ध करने जा रहा हूं, तो करना कैसे है? देखो ए डैश निकालना है तुम्हें, तो ए डैश तुम्हें दे ही रखा ऑलरेडी, तो यहाँ लिख लेना ए डैश। क्या है तुम्हारे पास? 3 4 -1 2 0 1 प्लस बी डैश, डैश निकालना जानते हो, रो का कॉलम कॉलम करो, ये रो का कॉलम कर दो, -1 2 1 -1 2 1 और 1 2 3 कर दो, काम खत्म। 1 2 3 कर दो। ठीक है, इनको जोड़ो। कैसे जोड़ते हैं देखो, वहीं के भी जोड़ेंगे। 3 में से 1 क्या 2, 4 और 1 5 1 4 1 3 और 1 4। ये क्या आया? ये सर ये हमारा आया है, सर ये आया है क्या? सर ये आया है ए डैश प्लस बी डैश। अब मुझे ये और देके आना कि ए प्लस बी का होल डैश कैसे बराबर आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं सर? सर अब मैं यहाँ पे ए प्लस बी का होल डैश निकाल रहा हूं, तो सर निकाल लेते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनना, अगर ए डैश तुम्हें दे रखा है तो ए कैसे निकालेंगे? मैंने तुम्हें एक चीज तुम्हें सिखाई है। सर क्या? अगर तुम किसी का तुम ट्रांसपोज करते हो तो तुम्हें ए ट्रांसपोज मिलता है। अगर तुम ध्यान रखना तो उसका तुम दोबारा डैश कर दो तो तुम्हें ए मिल जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम किसी का हम ट्रांसपोज निकालते हैं, उसको दोबारा ट्रांसपोज निकालते हैं, तो सर हमें ए मिलता है। यहाँ पे नीड हमें ए की है, ए डैश की नहीं है। जल्दबाजी में बच्चे बहुत गलती करते हैं, जल्दबाजी में तुम भी कर दोगे, वो ए की जगह पे जल्दबाजी में ए डैश लगा फेंकेंगे, गलत हो जाएगा मामला। तो तुम्हें ए डैश तक, ए डैश से तुम्हें ए पे पहुंचने के लिए उसका दोबारा डैश लेना पड़ेगा। दोबारा डैश ले लो तो सर क्या होगा? रो का कॉलम कॉलम का रो कर दो, मतलब ऐसा कर दो इसको। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 3 -1 0 3 -1 0 4 2 1 लो हो गया, प्लस बी कहाँ है? -1 2 1 1 2 3। सर ये बी आ गया है। सर एक काम करो, अब सर अब इनको ऐड कर दो। तो देखो भाई साहब ध्यान से, तो 3 में से 1 गया 2, सर -1 -2 सॉरी +1 -1 0 1 सर 1, सर 4 और 1 5, सर 2 और 2 4, सर 3 और 1 4 होता है, 3 और 1 4 हो गया। सर अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी सर मुझे इसका होल डैश और चाहिए। इसका होल डैश ले लो। अब इसका होल डैश लेंगे यानी ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा? रो का कॉलम कॉलम का रो कर दो, करो जल्दी फटाफट। तो क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों? देखो 2 -1 1 5 4 4। अब चेक कर लो क्या सेम आया है? देखो 1 मिनट रुको, ये -1 की कहानी कैसे आ गई? कहीं हमने गलती कर दी क्या? हाँ ये गलती कर दी। नहीं गलती नहीं करी, सही किया है। 1 मिनट रुकना जरा। अरे सही है, यहाँ प्लस ही आएगा, यहाँ प्लस ही आएगा। तो मैंने कही नहीं, गलती होगी तो प्लस माइनस होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। समझ में आ गया? तो क्या लिखोगे? नीचे नीचे लिखोगे आप हैंस प्रूव्ड। ऐसे करना है। अब आगे के टास्क आपका स्वयं है। अब ऐसे ही तुम्हें ए माइनस बी का होल डैश करना है तो तुम कर ही लोगे यार, तो ए डैश माइनस बी डैश के बराबर आएगा। ऐसे ही तुम्हें इसका होल डैश दोबारा लोगे डैश, तो लौट के तुम्हें बी ही मिल जाएगा। तुम्हें लिखाया ही है, किसी का डैश तुम दोबारा कर दो, लौट के तुम वही मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छे से नोट कर लो, आगे चलते हैं। चलिए ये सवाल है, ये क्या कह रहा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखना। ये कह रहे हैं क्या कि निम्नलिखित अवयवों को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के रूप में तोड़िए। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ। सममित तथा विषम सममित में कैसे तोड़ा जाता है सर? सममित तथा विषम सममित, सममित तथा विषम सममित अवयव, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। एक तरीका होता है, तुम्हें करना क्या है ध्यान रखना। अभी कभी भी तुमसे सममित की बोले, सममित में क्या करेंगे वो तरीका समझ लो भाई साहब। सममित में क्या करते हैं हम? ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन में 2 कर देते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात, विषम सममित में क्या करते हैं प्यारे बच्चों? विषम सममित में क्या करते हैं? विषम सममित में क्या करते हैं? ये कंडीशन तुम्हें लिख लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना भाई साहब। विषम सममित में करते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2, बस काम खत्म हो गया। तो तुम्हें करना क्या है, एक करके दिखा दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है?
पहले मैं इसको सम्मित में ब्रेक करता हूँ, मैं इसका पहला पार्ट कर रहा हूँ। तो भैया मैट्रिक्स दे रखी है, इसको ए मान लेते हैं, क्या है 3 5 1 और -1। तो मैंने क्या किया, मैंने ए का बाद मैंने ए ट्रांसपोज और निकाला, ए ट्रांसपोज मैंने और निकाला। निकालो ए ट्रांसपोज, उल्टा कर दो, रो का कॉलम कॉलम करो 1 और -1, ठीक है। अब इनको जोड़ के आधा कर दो, इनको जोड़ो, ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 और 3 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6, -1 माइनस का 2। अभी सर आधा और करना है, मतलब सर इसको आधा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 3 या 6, 2 3 या 6, 2 3 या 6 और 2 1 या 2 माइनस का 1। सर अब मैं बता दो सर सम्मित क्या होता है, ध्यान सुनना। सम्मित का मतलब है कि अगर तुम किसी मैट्रिक्स का तुम अगर ट्रांसपोज करते हो और लौट के अगर वो तुम्हें उसी के बराबर मिलता है तो भाई साहब ऐसी आव्यूह को हम सम्मित आव्यूह कह देते हैं। ऐसे आव्यूह को सम्मित आव्यूह कह देते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करने पर अगर वो अपने माइनस के बराबर आ रहा है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम विषम सम्मित आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विषम सम्मित आव्यूह कह देते हैं, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कि है कि नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं कि ये सम्मित है कि नहीं। इसका ट्रांसपोज लेके चेक करते हैं। इसको नया नाम बी दे रहा हूं, ठीक है, इसको नया नाम मैंने दिया है बी। बी बराबर है 3 3 3 और -1। लेते हैं भैया इसका, चलो ट्रांसपोज लो। तुम ध्यान से देखना, जब मैं रो का कॉलम करूंगा तो रो का कॉलम करूंगा तो 3 3, रो का कॉलम 3 -1। अरे क्या इसका ट्रांसपोज इसके खुद के बराबर नहीं आया है? अरे बिल्कुल आया है, बिल्कुल आया भैया। यहां लिख देंगे क्या कि बी का ट्रांसपोज स्वयं बी के बराबर आया है, अतः बी एक सममित आव्यूह है। बी एक सममित आव्यूह है। समझ गए? बोलो हाँ। अब आगे का पार्ट तुम दूसरा खुद करोगे। देखो मैं क्या करता हूं, मैं खुद तो करता हूं लेकिन तुम्हें भी कुछ टास्क देता हूं घर से करने के लिए। तो मुझे कल का होमवर्क पहले मुझे बताओ कितने बच्चे करके लाए हैं। कल जो मैंने सवाल छोड़े थे वो कितने बच्चे करके लाए हैं? करके लाए होंगे मुझे पता है। देखो भैया जैसे टॉप करना होगा, जो पढ़ेगा वही करके लाएगा, अदरवाइज कोई क्यों करके लाएगा। ठीक है आगे बढ़े। तो इसका अगले बार में क्या करोगे तुम, ए में से ए के ट्रांसपोज को माइनस करोगे, उसमें आधा करोगे। फिर तुम एक चीज गौर करना कि तुम ट्रांसपोज जब ले रहे हो तो उसमें से माइनस कॉमन निकालना, तो टोटल आंसर हमारा दी गई मैट्रिक्स के माइनस के बराबर आएगा। दी गई मैट्रिक्स के माइनस के बराबर आएगा। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर टास्क। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ गायब हो गया, ये आ गया। अब देखो ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है भैया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या कह रहे हैं सवाल में, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए कैसा आव्यूह होगा। ध्यान से सुनना, उसने क्या बोला है, उसने कहा है कि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह है। सर सममित है का मतलब क्या है, अभी आपने बताया, इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर होगा। तो हम कैसे करेंगे सर, दिया गया है हमें, क्या दिया है देखो ध्यान से, दिया है ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है। क्यों, तो उसने बोला है ए और बी दोनों सममित आव्यूह हैं, इसका मतलब यही तो होगा बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है। अच्छी बात है। हमें ये चेक करना है ए बी माइनस बी ए कैसा होगा। ध्यान से हमें चेक करना है ए बी माइनस बी ए कैसा होगा। तो ये समझ के चलो, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, जाहिर सी बात है दो मैट्रिक्स है यहाँ पे, ए बी और बी ए, दोनों का गुणा कर रहे हैं। हमें पता है सर समान कोटि के हैं, गुणा हो जाएगा। जब गुणा हो जाएगा तो दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल भी तो एक मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो ये एक मैट्रिक्स है, ये एक दूसरी मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स में से दूसरी को घटाएंगे तब भी तो मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो हमें मैट्रिक्स को कैसे चेक करते हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि कैसी होगी ये, विषम सममित है, शून्य है, सममित है कि तत्समक है। तो मैट्रिक्स को कैसे चेक करते हैं हम, सममित विषम सममित के लिए उसका ट्रांसपोज लेके चेक करते हैं। वेरी गुड। अगर ट्रांसपोज लेके यही मिल गया वापस तो सममित है, माइनस आ गया तो विषम सममित है, जीरो आ गया तो जीरो है। चेक करते हैं चलो भाई साहब। अब कितने बच्चों को इसकी प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, प्लस माइनस में सेम प्रॉपर्टी होती है। कैसे खुलता है ये, सर ये ऐसे खुलता है, सर ये कैसे खुलता है, ऐसे खुलता है ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, अलग अलग बट जाएगा। यहां गुणा हो रहा है, गुणा में याद रखना, गुणा में उल्टा खुलता है, गुणा में ऐसे खुलेगा। तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, गुणा में उल्टा खुलता है, ध्यान रखना। प्लस माइनस में ट्रांसपोज जैसा है वैसे ही खुलेगा, गुणा में उल्टा खुलेगा। ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सर हमें पता है कि ए और बी का ट्रांसपोज खुद के ही बराबर है, खुद के बराबर कर दो सर, बी ए माइनस ए बी कर दो। सर अब चेक करो, ये मैट्रिक्स आ गई है, दी क्या गई थी हमें सर, ये दी गई थी
ये उल्टी आई है, मतलब अगर मैं सर इसमें से माइनस को कॉमन ले लूँ, अरे अगर मैं सर से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा ए बी माइनस बी ए। अपनी आंखों से तो मैं दिख गया होगा, दिख गया ए बी माइनस बी ए। मतलब कहने का क्या है, इसका ट्रांसपोज लेने पर अपने नेगेटिव के बराबर आ रहा है, ये अपना ट्रांसपोज लेने पर अपने नेगेटिव के बराबर आ रहा है भैया। इसका मतलब ये विषम सममित हो गया। बताओ कितने बच्चों को समझ में आया? इसका मतलब ये विषम सममित हो गया है। कैसा हो गया भाई साहब? विषम सममित अवयव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रोहन, सलोनी, कृति, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों आप लोगों को? एक इंपॉर्टेंट कॉल है, रुकना जरा 2 मिनट। हेलो, हाँ बोलो। आई एम स्टूडियो पे हूँ जरा मैं अभी। वीडियो शूट कर रहा हूँ, वीडियो शूट। ठीक है चलिए। तो पल्ले पड़ गया, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नए और प्यारे प्यारे सवाल, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है चलो। यदि आप भी ए और बी की कोटियां दे रखी हैं एम क्रॉस एन, थोड़ा बड़ा कर लूँ, बड़ा कर लूँ, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, चलो थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, अब दिख रहा है? अब तो दिख रहा होगा, ठीक है चलो। यदि आप भी ए और बी की कोटियां दे रखी हैं एम क्रॉस एन एस की, एन क्रॉस, अरे चल का ही नहीं रहा, चल तो रहा है, ठीक है। तो ए इंटू बी की कोटि क्या होगी? हम जानते हैं गुणा संभव तब है जब अंदर वाला सेम, अंदर वाला सेम है, काट दो। बाहर क्या बचा? एम क्रॉस पी बचा सर बाहर। तो आंसर अपना कौन सा आ गया? एम क्रॉस पी। वेरी वेरी करेक्ट आंसर। 1 सेकंड में आंसर लगाना है तुम्हें, आगे बढ़ो। हो गया सवाल? अरे आ जाओ, ये सवाल है, कितना बेहतरीन सवाल है भैया। क्या कह रहे हैं देखो, हमसे कहा गया है ए डैश दे रखा है, बी दे रखा है, तो ए प्लस टू बी का होल डैश पूछ रहे हैं। वेरी सिंपल सवाल, चलो करते फटाफट से। ध्यान से सुनना, ए प्लस टू बी का होल डैश पूछे, ए डैश नहीं लिखा यहाँ पे। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ए डैश की जगह पे डायरेक्ट ये ए यही लगा देंगे। यहाँ पे डैश तो कहीं है नहीं है, और बच्चे यही लगा देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। देख चलो भैया डैश है, डैश से कैसे उसमें जाएंगे, इसके दोबारा डैश लेना पड़ेगा। चलो हाँ देखो दिया है, दिया है, कैसे दिया गया है ये, ए डैश बराबर माइनस का 2 3 1 2, बी बराबर -1 0 1 2। तो सर यहाँ से काम करो, ए कितना आएगा अगर मैं ए डैश का होल डैश कर दूँ, सर यहाँ से ए मिल जाएगा, वो कितना आएगा, रू का कॉलम कॉलम करो, -2 3 1 और ये 2। सर ये ए आ गया है। सर अब ए प्लस टू भी करना है, चलो फटाफट से, चलो जल्दी करते हैं, ए प्लस टू भी करते हैं, ए प्लस टू भी करते हैं। करें प्लस टू भी, दिख तो रहा होगा सभी बच्चों को, दिख रहा होगा है ना, दिख रहा होगा। तो कितना देखो, -2 1 3 2, और 2 भी करोगे सर, मतलब बी में 2 का इंटू कर लो, तो कितना आएगा ये -2 0 2 2 दूनी 4। सर अब इनको जोड़ दो। तो जोड़ो, -2 -2 -4 1, 3 और 2 5, 4 और 2 6। सर इसका डैश और कर दो, यहाँ पर डैश लिख लो पूरा पूरा, ट्रांसपोज निकाल लिया। तो सर रो का कॉलम कॉलम करो, -4 1 5 और 6 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं? आप बोलो, मजा आ रहा है? हो सकता है एक सवाल में मुझसे प्लस माइनस की गलती हो जाए, लेकिन मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा पास हूँ बोर्ड के, आप लोग दूर से ऑब्जर्व कर पाओगे, तो छोटी मोटी गलती हो जाए इसको स्वयं ही सही कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हो गया सवाल। अगला सवाल है भाई साहब, अब देखो यहाँ पे बात बड़ी हो गई, यहाँ पे बात बड़ी हो गई है। सर बात कैसे बड़ी हुई है? ऐसे बड़ी हुई है, मैंने जो आपसे स्टार्टिंग में कहा था ना, 8 नंबर तुम्हें यहीं से मिलेंगे। ये क्या लिखा है देखो, ए इनवर्स पूछ रहे हैं तुमसे, और ए इनवर्स का प्रयोग करके इसका निकाय का हल बताइए। तो दोनों तरीके तो मैं सिखा रहा हूँ, आप भी विधि का हल करके बोले या ए इनवर्स का हल करके बोले, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे करते हैं। और देखो नीचे मैंने तुम्हें सवाल अभी कराया था भैया, 8 नंबर में ये आ गया है। ये सवाल भी 8 नंबर का है, 8 नंबर का सवाल है, और ये सवाल भी 8 नंबर का, ये पूरा सवाल ही 8 नंबर में आया है इस बार। तो भैया मजा आ जाता क्वेश्चन में, ठीक है चलो करते हैं। चलिए, तो हमें पहले ए इनवर्स निकालना है, ठीक है चलो। का दिया है, क्या दिया है, एक सवाल अच्छे से देख लो बच्चा, एक सवाल अच्छे से देख लो, इसके बाद तुम स्वयं करोगे। 2 - के 3 5, 2 - के 3 5, 3 2 - के 4, 1 1 - के 2। ये भैया ये दे रखा है। अब ध्यान से सुनो, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। एक सिंपल सा सूत्र होता है हमारे पास, सर क्या होता है फॉर्मूला, ए इनवर्स बराबर 1 सारणिक ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। इस सूत्र की मदद से हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है।
तो सर पहले निकालो सारणिक। सारणिक मुझे पता है काफी बच्चों को आता है, काफी बच्चों को नहीं भी आता है। कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से। सर पहले सारणिक निकाल लेते हैं। सारणिक तो कैसे निकालते हैं, पहले इस दो को पकड़ो, दो को पकड़ लिया। अब दो जिस रो में आ रहा है वो रो छूटेगी, जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम छूटेगा। बचा क्या, ये छूट गई, ये छूट गई, ये बचा दो दूनी चार, माइनस के चार, तुरंत एक माइनस आएगा, माइनस एक माइनस पहले से है, चार एकम चार, माइनस के चार। बताओ कोई दिक्कत, दोबारा समझो। पहले इसको लिखो, ये लिख लिया सर। और सर एक काम और करना है, यहाँ पे प्लस माइनस और लगा लो। यहाँ प्लस माइनस प्लस होता है, क्यों होता है ये भी बताऊंगा आगे चल के, पहले इतना समझ लो। अरे हो जा, हो गया। अब देखो दो को उठाया, जिस रो में आया रो छोड़ दी, जिस कॉलम में आया कॉलम छोड़ दिया, दो दूनी चार, माइनस के चार आ गया। तुरंत एक माइनस आएगा, तुरंत यहाँ पे एक और माइनस चार दे रखा है। आगे बढ़ो, डिब्बा बंद हो गया। माइनस के तीन, क्योंकि माइनस तीन है और एक माइनस पहले से आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान से, बहुत ध्यान से, गलती यही होती है बच्चे की। तीन जिस रो में आ रहा है वो रो छूटेगी, जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम छूटेगा। ये इतना हिस्सा छूट गया, बचा गया तीन दूनी छह, माइनस के छह, माइनस चार एकम चार, माइनस के चार, पल्ले पड़ गया, पल्ले पड़ गया भैया। आगे चलो, पांच, एक गलती हुई तुम बस समझो सब गलत हो जाएगा। जिस रो में आ रहा है रो छूटेगी, जिस कॉलम में आ रहा है कॉलम छूटेगा। तीन एकम तीन, माइनस दो एकम दो, तीन माइनस दो, बचा गया सर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, चार में से चार जीरो हो गया, प्लस के तीन, माइनस छः, माइनस माइनस प्लस हो गया, चार हो गए, प्लस के तीन में से दो हो गया एक, सर प्लस के पाँच हो गए। सर अब हुआ क्या, तो देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से एक का जो सारणिक आया वो कितना है, तो जीरो हो गया। छः में से चार गए दो, वो भी माइनस के दो, ध्यान से सुना, माइनस के दो, माइनस के दो गुणा तीन, माइनस के छः, प्लस के पाँच, सर आंसर आ गया माइनस के वन। इसको संभाल के रखो। अब जरूरत और क्या है कि हमें जरूरत सर एडजॉइंट की जरूरत और है, सारणिक और एडजॉइंट मिल जाए तुरंत ए इनवर्स निकाल लेंगे। 8 नंबर का सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, एक बार तरीका समझ गए तो मजा आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। 3 2 6, यहाँ पर कितना बचेगा देखो, माइनस के दो, तीन दो नीचे, ठीक है माइनस के वन ही आएगा। ठीक, आगे चढ़े सर, अब एडजॉइंट की चर्चा करते हैं। अब देखो एडजॉइंट कैसे निकलता है, बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, बहुत ध्यान से। अब देखो एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए। अब देखो सेकंड कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स। पीछे आ जाओ। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, पहले आप मैट्रिक्स लिख लो दोबारा, है ना, दो माइनस तीन पाँच लिख लो, क्या फायदा दिक्कत हो जाए। पहले इस मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे कहीं लिख, यही लिख रहा हूँ, है ना, दो माइनस तीन पाँच, दो माइनस तीन पाँच, तीन दो माइनस चार, एक एक माइनस दो, तीन दो माइनस चार, तीन दो माइनस चार, एक एक माइनस के दो। ठीक है, अब चलो तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम, देखना ध्यान से देखना, आप एक एक करके निकालेंगे, अलग अलग एंट्रीज का निकालते हैं। पहले इसको मैंने पकड़ा, इसको मैं कह रहा हूं, इस दो को, इसको मैं कह रहा हूं C11, पहली रो का पहला एलिमेंट। कैसे करते हैं भैया, 1 1 यहां लिखा है, पहली रो का पहला एलिमेंट है, करेंगे कैसे, यहां होता है सर -1 की पावर n, या -1 की पावर i प्लस j होता है। i और j का काम कौन कर रहा है, बन बन, तो मतलब यहां प्लस आएगा, समझे। तो ऐसे करके हम सारणिक निकालते हैं, तो प्लस माइनस ऐसे डिसाइड करते हैं, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर, C11 बराबर -1 की पावर i प्लस j। हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, आपके टीचर ने आपको नहीं बताया हो, यहाँ पे ऐसे प्लस माइनस डिसाइड हम करते हैं। चलो क्या करेंगे, जिस रो में आ रही है रो छूटेगी, जिस कॉलम में आ रहा है कॉलम छूटेगा, 2 2 4, माइनस के 4 और माइनस माइनस प्लस और प्लस के 4, माइनस के 4 और प्लस के 4 से आंसर आ गया 0। बहुत अच्छी बात है सर, ऐसा ही निकालो। अब क्या, C11 आ गया सर, C12 निकालो, पहली रो का दूसरा एलिमेंट या पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट, ये माइनस का 3, इसको छोड़ देंगे, ध्यान रखना। डिटर्मिनेंट निकालते समय इसको ले लेते हैं, लेकिन जब हम इसका एडजॉइंट निकालने के लिए हम जो सेकंड करते हैं वहां पे इसको नहीं लेते, इसको छोड़ देंगे। तो बचा क्या सर, यहाँ पे बचा -1 की पावर कितनी, 1 + 2, तो सर इसका मतलब यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे सर माइनस आएगा, समझ में आया। ठीक है, क्या करेंगे, जिस रो में आ रहा है रो छोड़ देंगे, कॉलम में आ रहा है कॉलम छोड़ देंगे। 3 2 6, -6 और प्लस के 4, -6 और प्लस के 4। देखो 6 में से 4 गए, दो माइनस के, लेकिन तो माइनस आगे बैठा तो प्लस के 2 हो गए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी करते थोड़ा जल्दी, फास्ट। 1 3, ध्यान से देखो, इस 5 में ये छोड़ेगा, ये छूटेगा, 3 1 3, माइनस के 2, तो -1 की पावर 1 प्लस के 3, मतलब सर प्लस आना है। और सर 3 एकम 3 में से 2 गया, एक बचेगा, 3 माइनस के 2, यानी सर 1 आ गया है। समझ में आ रहा है कि यार, बताओ क्या यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को क्लियर है। मैंने क्या बोला, देखो जिस रो में आ रहा रो छूटेगी, जिस कॉलम में आ रहा कॉलम छूटेगा, 3 एकम 3 माइनस 2 सही है। आगे बढ़ो सर आगे बढ़ो। अब भैया प्यार से देखेंगे यहाँ पे क्या, C21,
इस 3 को पकड़ो, अब 3 जिस रो में आ रहा है रो छूटेगी, इस रो ये रो छूट दो, जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम छूटेगा, ये कॉलम छूट गया, बचा क्या, ध्यान से देखो, अरे रे यहाँ पर गड़बड़ी हो गई है कुछ है, चलो अभी दिखाऊंगा तुम्हें, देखो पहले यहाँ देखो, पहले जिस रो में आ रहा है रो छूट गई, जिस कॉलम में आ रहा है कॉलम छूट गया, बचा क्या 3 2 6 प्लस के 6 माइनस के 5, 6 माइनस के 5, लेकिन माइनस के साथ आएगा ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं -1 की पावर i प्लस जे, यानी कि 2 + 1 करोगे तो 2 और 1 3, -1 की पावर चाहिए, माइनस देगा, इसका आंसर आएगा माइनस का 1। बताओ समझ में आ गया। अरे बोलो, अरे मैंने क्या किया, देखो इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, 3 2 6 में से 5 किया, बना गया, समझ में आया। C22 सर प्लस आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 2 2 4 पावर है, -1 की पावर इवन नंबर आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। जिस रो में आ रहा है रो छूटेगी, जिस कॉलम में आ रहा है कॉलम छूटेगा, जिस रो में आ रहा है रो छूटेगी, जिस कॉलम में आ रहा है कॉलम छूटेगा। 2 2 4 माइनस के 4 और माइनस के 5, माइनस के 4 माइनस के 5 सर माइनस के 9 सर। C23 जिस रो में आ रहा है रो छूटेगी, जिस कॉलम में आ रहा है कॉलम छूटेगा सर। 2 एकम 2 प्लस के 3 सॉरी फॉर दैट, समझ गए। 2 प्लस के 3 कैसे आया सर, ये ऐसे आया, देखो जिस रो में आ रही है रो छूटेगी, जिस कॉलम में आ रहा है कॉलम छूटेगा, देखो 2 बन जाए 2 और एक माइनस आता है, एक माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस, 2 और 3 5, लेकिन क्योंकि 3 और 2 5 है, -1 की पावर 5 करोगे सर, माइनस का आंसर आएगा सर, माइनस के 5 आएगा, समझ गए, ठीक है। C31 ध्यान से एक सवाल समझ गए, तुम्हारे 8 नंबर पूरे पूरे पक्के है, समझ गए कि नहीं समझे, बोलो सलोनी, रोहित, राहुल, हेलो हेलो, नमस्कार सभी लोगों, नमस्कार। चलो इस रो में आ रही है रो छूट गई, इस कॉलम में आ रही है कॉलम छूटेगा, अब जो मैट्रिक्स में गायब है, 4 लिखो, कितने लिखो एक बार देख लूँ, यहाँ कितना लिखा हुआ है हाँ अरे कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए भैया, यहाँ लिखा है -4 और -2, ठीक है, यहाँ -4 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है -4। अब ध्यान से देखना, समझ में आ रहा है मैंने क्या लिख रखा है, चीज बलू तो नहीं हो गया, ठीक है, चीज बलू हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है चलो देखो, जिस रो में आ रही है रो छूटेगी, जिस कॉलम में आ रहा है कॉलम छूटेगा, 4 दिया 12, 12 माइनस के 5 दूनी 10 12 माइनस के 10 सर, आंसर आ गया 2, प्लस का आएगा, क्यों, 3 और 1 4 होता है, और 4 की 1 की पावर प्लस करोगे तो यहाँ पे प्लस का ही आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, देखो ध्यान से मैंने क्या किया, अरे यहाँ समझ लो, यहाँ देखो ध्यान से, 1 जिस रो में आ रहा है रो छूटेगी, जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम छूटेगा, यहाँ क्या बचा, 4 या 12 प्लस के 12 माइनस के 5 दूनी 10, समझ गए। ऐसे ही ये 1 को देखो, अब इसको छोड़, इसको पकड़ेंगे, अब जिस रो में आ रहा है रो छूटेगी, जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम छूटेगा, ये छूट गया, ये छूट गया, क्या बचा, 4 दूनी 8 माइनस के 8 माइनस के 15, माइनस के 8 और माइनस के 15, C32 माइनस के 8 और माइनस के 15 एक माइनस और आएगा, क्यों, 3 और 2 5 होते हैं तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है ना, जोड़ लो, 23 हो गए, कितने हो गए, 23 हो गए, माइनस माइनस प्लस, 8 और 5 13, 13 की 3 हाँ से ले, एक और एक 2, माइनस माइनस हो गया, प्लस प्लस 23 आ गए सर। C33 कितना आएगा, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, C33 कितना आएगा, देखो ध्यान से, जिस रो में आ रहा है रो छूटेगा, जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगी, जी कॉलम छूटेगा, 2 2 या 4 माइनस माइनस प्लस, 3 3 का 9, 4 और 9 आएगा सर, 3 और 3 6, -1 की पावर 6 इवन नंबर है, प्लस का बनाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोबारा देखो, यहाँ दिखाऊं, यहाँ दिखा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको पकड़ेंगे अब, जिस रो में आ रहा है रो छूटेगी, इस कॉलम में आ रहा है कॉलम छूटेगा, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस, 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक 9 और 4 13 हो गया, बस अब करना कुछ नहीं है तुम्हें, सारा जो मेन तामझाम तो यहीं तक था, अब इसके अलावा सब मलाई है। मलाई कैसे सर, ऐसे मलाई है, अब एडजॉइंट ए निकल के आ चुका है, एडजॉइंट ए कहाँ आया है भैया करना कुछ नहीं है तुम्हें, पहले लिख लो जैसा लिखा है तुम्हें, 1 1 का मान कितना है, 0 आया है, 1 1 का मान 0, 1 2 का मान कितना है, 2 आया है, 1 3 का मान 1 आया है, 2 1 का मान -1 आया है, 2 2 का मान -9 आया है, 2 3 का मान -5 आया है, 3 1 का मान 2 आया है, 3 2 का मान 23 आया है, 3 3 का मान 13 आया है। इसका ट्रांसपोज और चाहिए हमें, जो लिख लिया उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दो, तो लो भैया ट्रांसपोज कर दिया। अब कहाँ गया अपना आंसर सर, इसको कुछ नहीं करना है, उल्टा कर दो, इसको काम खत्म करो, इसको उल्टा करो, करो इसको उल्टा, 0 2 1 -1 -9 माइनस के 5 2 23 और 13। हो सकता है कि मेरी कुछ कैलकुलेशन में प्लस माइनस हो गया हो, उसको देख लेना, बस तरीका सिखाया है उसको समझो, आप तरीके को समझो सर। सारणी निकल के आ गया, एडियोन निकल के आ गया सर। अब ए इनवर्स और चाहिए, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, ए इनवर्स बराबर 1 सारणी के इनटू में सर एडजॉइंट ए। तो लो भैया फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ, फाइनल आंसर
क्या है, ए इनवर्स बराबर 1/, सारणी कितना आया था देखो ध्यान से, इसका सारणी कितना आया था सर, -1 आया था सर, -1 आया था इसका सारणी। तो 1/-1 इंटू में एडजॉइंट कितना आया है 0 1 0 -1, ऐसे लिखो 0 2 1 0 2 1 0 2 1, इधर आ जाओ, -1 -9 -5 -1 -9 -5, इधर आ जाओ, 2 23 और 13, 2 23 और 13, करना कुछ नहीं है, इस पूरे में तुम्हें अब माइनस का मल्टीप्लाई और करना है, इस पूरे में तुम्हें अब माइनस का मल्टीप्लाई और करना है सर, 0 1 माइनस का 2 प्लस के 9 माइनस का 23 माइनस का 1 प्लस का 5 और माइनस का 13 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। लो भैया आपकी झोली में 8 नंबर आ चुके हैं, 8 मार्क्स आ गए हैं। मैंने तो इतना स्लो किया है, तब मैंने तुम्हें समझाया है, इसीलिए मुझे टाइम लगा है। तुम लोग करोगे 10 मिनट में हो जाना चाहिए, मात्र 10 मिनट। तुमने ज़्यादा बोल दिए, बहुत जल्दी होना चाहिए सवाल। सारा काम झाम इसमें केवल काय का है, एडजॉइंट निकालने का है, समझ गए? ठीक है। अब देखो इसी ऑब्व्यू की तुम्हें यहाँ पे समीकरण दे रखा है, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। इसी ऑब्व्यू का तुम्हें समीकरण दे रखा है, ये कह रहे हैं कि ए इनवर्स का प्रयोग करके, ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित को हल करिए। दो तरह से पूछता है, एक तो कहेगा ऑब्व्यू विधि से करो, एक कहेगा कि ए इनवर्स का प्रयोग करके करो। बड़े आराम से हो जाएगा यार, देखो ध्यान से। देखो सेम मैट्रिक्स का दे रखा है 2 -3 5, बहुत बढ़िया। चलिए इसको करते हैं, इसको भी करते हैं। दिया गया समीकरण लिखा है पार्ट 2, दिया गया समीकरण निकाय क्या दे रखा है भैया, क्या दे रखा है? एक बार समझ लो तुम्हारे इकट्ठे ये कम से कम 10 क्वेश्चन हो रहे हैं एक ही बार में, 10 क्वेश्चन इकट्ठे हो रहे हैं। 2x देखो ऐसे लिख रहा हूं, देखो 2 - 3, अरे यार देखो बराबर का क्या लिखा है 11 - 5 और -3, बस 11 - 5 और -3, 11 - 5 -3, बाकी यहीं से लिख दूंगा मैं। गिवन मैट्रिक्स कहाँ थी तुम्हारी, वो यहाँ है नहीं है, पीछे देख के लानी पड़ेगी। मैट्रिक्स कहाँ गई तुम्हारी, पीछे से देख के ही लानी पड़ेगी। मैट्रिक्स क्या है 2 - 3 5, 2 - 3 5, पीछे आ जा, 3 2 - 4 1 1 -2, 3 2 - 4 1 1 -2, 3 2 - 4 1 1 -2। यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ z है, बराबर है। x है, y है, z है, बराबर है। x है, y है, z है और बराबर है। यहाँ पे 2z है ना, ये यहाँ पे 2z है ना माइनस के। अरे रुको रुको रुको, यहाँ पर ऐसा करो, अच्छे से लिख लो इसको, है ना, -2z बराबर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हमारी समीकरण निकाय दे रखा है। यह कितना था -3, एक बार चेक कर लेते हैं। x + के y - के 2z बराबर -3, x + के y - के 2z बराबर -3, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहला सर हमारा काम है, इसको हमें लिखना है इस फॉर्म में। कैसे फॉर्म में लिखना है देखो, ax बराबर b की फॉर्म में लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना। कभी भी तुम्हें दिया है सवाल आ जाए समीकरण निकाय वाला, हमेशा हम उसको ax बराबर b से हल करते हैं। अब यहाँ पर करते क्या है ये समझो पहले ध्यान से। कक्षा 10 में किया करते थे हम लोग, 2 समीकरण मिल जाती थी हमें, उनको जोड़ के घटा के कर लिया करते थे। लेकिन यहाँ पे 3 समीकरण है, यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि सर मान इनका निकलने में दिक्कत आती है। इसी वजह से हम यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड पढ़ते हैं, ऑब्व्यू विधि को पढ़ते हैं। पढ़ते कैसे वो समझो पहले ध्यान से। यहाँ से तुमसे हमेशा x का मान पूछा जाएगा, तो x का मान यहाँ से क्या आता है, यहाँ से x का मान आता है a इनवर्स b। b क्या है, ये बराबर में जो दिया होता है ये, इसे b बोलते हैं। और ax क्यों कह रहा हूं मैं, अगर मैं इसमें से x y z को खींच के बाहर निकाल दूंगा तो एक मैट्रिक्स बची, उसको a कह रहे हैं, और x y z यहाँ साइड से लगा दूंगा तो वो x y z हो गई, ठीक है। यहाँ x बराबर क्या होता है, x y और z के मान होते हैं, बस मेन मोटो यही होता है। इस सवाल में राहत की बात क्या थी, इस सवाल की राहत की बात ये थी कि इस सवाल में हमें a इनवर्स यही काम करेगा हमारा, इस सवाल में a इनवर्स यही काम करेगा। डायरेक्ट कुछ नहीं करना मुझे, a इनवर्स का मुझे b से गुणा कर दूंगा मैं, तो मुझे x का मान मिल जाएगा। लेकिन अन्य सवालों में क्या होता है, वहां पे तुम्हें यही मान लो दिया गया केवल, तो तुम्हें सबसे पहले a इनवर्स निकालना पड़ेगा। क्योंकि इनवर्स तुम्हें जरूरत क्यों पड़ेगी,
एक्स का मान तुमसे पूछेगा हर बार। कभी भी तुमसे बोल दे कि समीकरण निकाय को हल करो, मतलब ये है तुम्हारा कि उसने एक्स वाई जेड के मान पूछे हैं। बस करते कैसे हैं, ए इनवर्स निकाल के उसको बी से गुणा कर दो। ए इनवर्स निकालने का तरीका सर हमने सीख लिया है, ये तरीका ए इनवर्स ऐसे निकालते हैं, करना कुछ नहीं है, उसका इंटू बी से करना है बस। चलो करते हैं, चलिए। तो देखो एक्स बराबर एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हमारा आ चुका है कहाँ, ये रहा, 0 1 माइनस का 2, 0 1 माइनस के 2, और सर -2 9 माइनस के 23, -2 9 माइनस के 23, और आ जाओ पीछे, -1 5 माइनस के 13, -1 5 माइनस के 13। इसका इंटू करना है किससे, इससे बी से करना है, 11 माइनस के 5 और माइनस के 3, बस इंटू कर दोगे वही आंसर है। चलो यहाँ कर देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं एक्स वाई जेड बराबर। चलो करते कैसे, देखो इस रो का इस कॉलम से करना है, तो 0 का 11 में करके 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 माइनस के 5, 3 दूनी 6 प्लस के 6, तो माइनस के 5 और प्लस के 6। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस रो का इस कॉलम से करने लगा, इसमें कुछ है नहीं आगे, इतना ही है, क्योंकि इस रो का इस कॉलम आगे कोई कॉलम है ही नहीं जो आगे तुम बढ़ोगे। अब इस रो का इस कॉलम से करो, 11 दूनी 22 माइनस के 22, ध्यान से करना है, 9 पहिया 45, 9 5 45 माइनस के 45 माइनस के 45, माइनस माइनस प्लस 23 दिया, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, 69 प्लस के 69। देखो कैसे आगे बच्चा कर लूँ, 3 3 9 3 2 6। ठीक है, आगे चलो। इसका इससे करो, माइनस के 11 और माइनस के 25, माइनस के 11 माइनस के 25। ठीक है, इसका इससे करो, प्लस के 39, प्लस के 39। अब बस सॉल्व कर लो इसको, काम खत्म करो। 6 में से 5 का 1 आ गया, एक्स का मान 1 आ गया, वाई का निकालो। 22 और 45 जोड़ो, कितने हो गए, 5 और 2 7, 4 और 2 6, माइनस के 67 प्लस के 69, प्लस के 69। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। घटाओगे कितना बचेगा, प्लस के 2 बचेंगे, प्लस के 2 बचेंगे। वैसे तो बराबर करके लिखना, ऐसा करेंगे नीचे लिख देंगे इसको। ठीक है, इसको यहाँ पर मत लिखो, इसको हम लिख देंगे नीचे करके दोबारा में। इसको जोड़ो, कितना हो गया, 5 और 1 6, 2 और 1 3, माइनस के 36 प्लस के 39। तो मेरे प्यारे साथी हो, एक्स वाई जेड के जो मान आ गए वो क्या क्या आ गए, 1। ये कितना बचा, 9 में 7 के 2 बचे प्लस के 2, और 9 में 6 के 3 बचे प्लस के 3। इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। सर एग्जाम में कैसे मालूम पड़ेगा, चेक कर लो ना, हमेशा एक काम करो करो, हमेशा दूसरी में रख के चेक कर लो, चाहे तीसरी में रख के चेक कर लो, वही तुम्हारा राइट आंसर। चेक करें, चलो भाई साहब तुम्हें चेक करना भी सिखा देते हैं, कैसे चेक करेंगे, चेक करना भी सीख लो। रखो यहाँ पे एक्स का मान 1 रखो, तो कितना आएगा देखो, 3 इंटू 1, माइनस के 2 दूनी 4, माइनस के 4 जेड, माइनस के 4 3 12, या सॉल्व करो, कितना आ रहा है देखो, 12 और 4 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भैया, कितना आ रहा है, रुको रुको रुको, कोई गड़बड़ी होगी क्या, 1 2 3 आ रहे हैं, रुको रुको रुको, इसको ढंग से चेक करते हैं, इसको हम ढंग से चेक करते हैं, रुको। जाओ डायरेक्ट चेक करते हैं, जाओ डायरेक्ट चेक करो। चलो, एक्स का मान 1 डालो, वाई का मान 2 डालो प्लस के 2, और जेड का मान 3 डालो, 3 दूनी 6 माइनस के 6, हल करो जाए, 2 और 1 3 माइनस के 6, 6 में से 3 के 3, सर आंसर आएगा माइनस के 3। सर सही है सर, ठीक है। 1 में डाल के चेक करो, 2 एकम 2 माइनस के 3 दूनी 6, ठीक है, माइनस के 6 हो गए, और 5 3 15 प्लस के 15, कितना आ रहा देखो, 6 में से दोगे माइनस के 4 प्लस के 15, 15 में से 4 गए 11 बचेंगे, ये भी सही है। दूसरी में चेक करो डाल के, चलो डालो, कोई गलती हुई होगी शायद, कुछ मुझे पता नहीं है। 3 एकम 3 माइनस के, वाई का मान 2, 2 दूनी 4 माइनस के 4, ठीक है, यहाँ डालो माइनस के 4 जेड में डालो, तो माइनस के 12, ठीक है। अब कितना हो रहा है ये, माइनस के 5 सही लिखा है मैंने, 1 मिनट रुकना यार, समीकरण सही लिखी है क्या, दूसरे में संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा ये। 3x प्लस के 2y माइनस के 4z बराबर माइनस के 5, 3x प्लस के 2y है, रुको, अरे कहाँ गया रे पेज, कहाँ गायब हो गया, यहाँ है, 3x प्लस के 2y है, ओहो हो, देख रहे हो, वो तो बढ़िया रहा ये, हमें ऑलरेडी दे रखा है इनवर्स, वरना गलत हो जाती कहानी, देख रहे हो ये गलत लिख गया था हम पे, अन्य प्लस लगाओ जा, अब वही तो मैं कह रहा गलत कैसे हो रहा है, अब सही है, 4 और 3 7,
7 माइनस 12, 5 बचेंगे, 7 और 5 12 होते हैं माइनस के। तो ऐसे करके करना है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमें जो हेल्प मिल गई, हमें हेल्प यहाँ से मिल गई कि यहाँ पे इसका इनवर्स हम पहले निकाल चुके हैं। अगर तुम्हें मान लो ये सवाल नया चिट्टा आ गया तो कैसे करोगे? सबसे पहले इसकी तो मैट्रिक्स निकालोगे। मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, एक सवाल तुम्हें बता दे रहा हूँ थोड़ा बहुत करके, ठीक है। ये ऐसे नोट कर लेना, तुम्हारे पूरे नंबर पक्के हो गए, ठीक है। यहाँ आ जाओ ये सवाल है, क्या इसको मुझे कराना पड़ेगा? किसको कर लोगे बताओ? इस सवाल को भी मुझे कराना पड़ेगा क्या? अरे भैया इसको मुझे कराना पड़ेगा क्या? नहीं कर पाओगे। देखो ध्यान से, क्या दे रखा है तुम्हें? 2x प्लस के वाई बराबर तमाम चीजें दे रखी हैं और तुम्हें वाई का मान दे रखा है, तो वाई का मान उठा के यहाँ रख दो बस। वाई का मान उठा के यहाँ रख दो, तुम्हारा काम खत्म हो गया। तो रखो चलो 2x प्लस के वाई का मान सर 3 2 1 4 सर बराबर क्या दे रखा है 1 0 -3 और 2। सर अगर मैं x का मान निकालूंगा सर ये पल्लंग माइनस में चला जाएगा, चला जाए तो माइनस में क्या दिक्कत आ रही है 1 0 -3 2 -3 2 1 4 सर माइनस कर दो, उसमें सर 2 का भाग और लगाना है क्योंकि 2 इंटू में आ रहा है। चलो 1 में से 3 गया -2 -2 में 2 का भाग आएगा -1 मतलब सर ये कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि -1 सब में आया, इसमें नहीं था -1। पूरा सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन से हिट करना है, आगे बढ़ो। सर 0 में से 2 गया -2, उसमें से 2 का भाग लग गया सर -1 यहाँ फिर से आ गया, यहाँ फिर से -1 आ गया। सर अब ये कैंसिल हो गया, चौथा ऑप्शन गलत हो गया। अब पहले या दूसरे में से कोई होगा, ऐसे करते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाओ -3 और -1 -4 में 2 का भाग लगेगा सर कितना बचेगा -2 बचेगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ भी -2 है, देख रहे हो। अब तो करवाई के मानेगा ये। 2 में से 4 गए सर -2 और -2 में 2 का भाग लगाओगे सर -2 -1 से बी ऑप्शन इस करेक्ट है, पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। बताओ मजा आया? तो ऐसे सवालों को चुटकियों में ऐसे करना है। आगे बढ़ते हैं, बताओ इस सवाल को मुझे कराना पड़ेगा क्या? क्या नहीं कर पाओगे? ए भैया इस सवाल को कितने बच्चे कर लेंगे? कह रहे हैं कि सिद्ध करो, करना कुछ नहीं है, ए डैश का होल डैश निकलवा रहा है। ए डैश का होल डैश का मतलब क्या सर? एक ही बात कर रहा है, एक ही बात ही कर रहा है। ए का इंटू बी से करना है, बात खत्म हो गई। इंटू करना सभी को आता है, इसको मैं नहीं कराऊंगा। इंटू अपने आप करना, बराबर में ये आना चाहिए, ठीक सिद्ध हो जाएगा। आगे चलो ये सवाल है, इसको कैसे करोगे? तो इसको तुम्हें बता दे रहा हूँ, इसको कैसे करते हैं, देखो ध्यान से इसमें जो मेन काम है वो मैं कर दे रहा हूँ, जो तुम्हारा है वो तुम करोगे कैसे? देखो ऐसे करोगे, दिया है, अरे हो जा भैया, क्या हो गया? देखो दिया है, क्योंकि इतनी मेहनत अगर मैं कर रहा हूं तो थोड़ी मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी। क्या दिया है देखो, a बराबर 3 1 -1 2, तो सिद्ध करना है हमें क्या? a स्क्वायर -के 5a प्लस के 7i का मान निकलना है। देखते हैं वो 0 आता है कि नहीं आता है। चलो एक करा दे रहा हूं, चलो बाकी के तुम्हें खुद करने हैं ऐसे सवाल, ठीक है। एक करा दे रहा हूं, चलो इसको निकालते हैं पहले। तो a का इंटू ऐसे ही करना है, 3 1 -1 2 इंटू में 3 1 -1 2 करो इंटू फटाफट से। देखो ध्यान से, इस रो का इस कॉलम से 3 3 का 9 -1, इस रो का इस कॉलम से 3 एकम 3 प्लस का 2, इस रो का इस कॉलम से -3 -2, इस रो का इस कॉलम से -1 प्लस के 4, ए स्क्वायर आ गया 8 5 -5 3, ए स्क्वायर आ गया। सभी गल पे डालो, ए स्क्वायर का मान रखो 8 5 -5 3 -5 टाइम्स ऑफ ए, इसमें 5 का गुणा करो, 5 3 15 5 -5 5 दूनी 10 प्लस के 7 टाइम्स ऑफ आई मतलब 7 0 0 7। इसको सॉल्व करना है, करो। देखो ध्यान से, देखो 8 और 7 15 होते हैं, तो जब 8 में से 15 जाएंगे तो भैया माइनस के साथ पाएंगे, और जो प्लस के साथ है सर आंसर 0 आएगा, पहला 0 आएगा। समझ गए? आगे बढ़ो। 5 में से 5 क्या 0, और यूं 0 है तो जो 0 है वो सर -5 माइनस प्लस के 5 0 है सर, ये भी 0 हो गया। बोलो मजा आया? 3 -7 3 -10 माइनस के साथ और जो प्लस के साथ सर 0 हो गया। मजा आया? इसका मतलब है ये पूरा आ गया नल मैट्रिक्स, शून्य आप भी आ गया तो सिद्ध हो गया। मजा आया? मजा आया, सिद्ध हो गया, काम खत्म हो गया। सर अब इससे इनवर्स और पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इनवर्स कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, देखो भैया यहीं से एक ट्रिक होती है इनवर्स निकालने की, ट्रिक कुछ नहीं है, ऐसे निकालेंगे। देखो ए इनवर्स कैसे निकालोगे? देखो क्या दे रखा है हमें, ए स्क्वायर माइनस के, हो जाओ कहाँ गया, हाँ ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7i बराबर 0 हमें मिल गया है। दोनों तरफ ए इनवर्स का इंटू कर दो, क्या आएगा यहाँ से? देखो ए इनवर्स इंटू में ए स्क्वायर प्लस के 5a ए इनवर्स प्लस के
7A 1 बराबर 0। ठीक। अरे आई का मतलब कुछ नहीं है, ए इनवर्स का इंटू हो गया तो ए इनवर्स ही हो गया वो, ठीक है। तो इसमें पावर एक कट जाएगी, ए बचेगा प्लस यहाँ 5 रह जाएगा अकेला, और यहाँ बचेगा 7A 1 बराबर 0। यहाँ कुछ नहीं है तो आई मान लो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे मान चाहिए ए इनवर्स का, तो मैं ए इनवर्स को अकेला करूंगा। कैसे करूंगा देखो, ध्यान से ऐसे करूंगा मैं। तो 7A 1 बराबर क्या आएगा देखो, माइनस के ए माइनस के कितना 5 आई। अरे रे यहाँ माइनस का मैंने माइनस का प्लस कर दिया है, यहाँ मैंने माइनस का प्लस कर दिया है, मतलब माइनस का प्लस कर दिया है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो जहाँ माइनस आ गया तो 5i माइनस क्या था, यहाँ प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। या इसको ऐसे कर लो 5i माइनस के a, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से a इनवर्स कितना आएगा, यहाँ से देखो a इनवर्स यहाँ से कितना आएगा 5i माइनस a करोगे और डिवाइड मार देना उसमें कितने का, 7 का। यहाँ से तुम्हारा a इनवर्स निकल के आ जाएगा। बोलो मजा आया? सर करा दो सर, समझ में नहीं आ रहा, ले 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 ले, छोटे बच्चे हो, करा देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। देखो a इनवर्स कितना आया देखो 5i माइनस के a/7, यही आया है, चेक कर लें एक बार। 5i माइनस के a/7, ठीक है। अब 5i का मतलब क्या है, 5i माइनस ये निकालो पहले, 5 में से ही माइनस करना है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 5 में से 3 गए 2, या करो a इनवर्स बराबर 2/7, ठीक। 5 में से 3 गए 2, 5i माइनस ए कर रहे हैं, 5 यहाँ तो 0 है, आई क्या होता है, आई होता है 1 0 0 1, ठीक है, 0 आएगा। तो 0 में से 1 गया तो माइनस का 1, यानी कितना माइनस के 1/7। यहाँ आ जाओ सर, 5i माइनस ए कर रहे हैं, 5i माइनस ए, 5 इंटू यहाँ हो रहा है, इसमें यहाँ 0 हो रहा है, 5i आई यही तो है, ये माइनस करो, माइनस माइनस प्लस तो 1 हो जाएगा, प्लस का 1। अरे आ जा प्लस का 1/7, क्योंकि 7 का भाग भी तो लग रहा है। अब 5 का इंटू यहाँ हो जाएगा, 5 दूनी 10, एक 5 10 का एक ले यार, 5 में से 2 गए 3, ऐसे 5 में से 2 गए 3/7। बताओ ये आ गया इनवर्स। मजा आया? अरे मजा आया? अरे तुम ये नहीं समझ पाए मैंने किया क्या यार, दोबारा देखो यार इसको। 5i का मतलब क्या है, 5005 माइनस, सर ए क्या है, ए क्या है 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, घटाना जरा, घटाओ जरा, 5 में 3 गए 2, 0 में से 1 गया -1, 0 में से 1 गया 1, 5 में से 2 गए 3। बोलो ये है नहीं है? क्या ये नहीं है? नीचे 7 लगा दिए, 7 लगाए बट्टे में अपना आंसर आ गया। तो भैया ऐसे करके हम इनवर्स निकालते हैं। अब एक तो मैं ट्रिक सिखाता हूँ, डायरेक्ट कैसे निकलता है इनवर्स। ट्रिक, अगर मैट्रिक्स 2/2 की है, ध्यान से सुनना, अगर मैट्रिक्स 2/2 की है, डायरेक्ट ट्रिक ABCD ये है, इसका तुम्हें इनवर्स निकालना, मान लो विकल्प में आ गया, कैसे निकालोगे? करना कुछ नहीं है तुम्हें, इनको एंट्री को चेंज कर दो आपस में, DA यहाँ पे लगा दो माइनस, -B -C, काम खत्म। और भाग दे दो, क्या आएगा, भाग दे दो इसमें 1/2 का, खत्म। करके दिखाऊं? चलो करके दिखाता हूँ तुम्हें करके भी दिखा रहा हूँ, ये ट्रिक से करते हैं इसको। तो मैट्रिक्स ये यही तो दे रखी तुम्हें, 3 1 -1 2, कैसे करके देखो, इसका 1/2 निकालो, 3 दूनी 6, 6 माइनस -1, 1/2 सर आ गया 7, 1/7। सर इनको पलट दो, 2 और 3, सर यहाँ माइनस का गुणा करो, तो ये तो माइनस का हो जाएगा, जो हो जाएगा प्लस का। चेक कर लो, अरे क्या सेम नहीं है? ये 7 को भागा लगाओगे तो क्या आएगा, 2/7 माइनस 1/7, यहाँ कितना, यहाँ 1 है, -1 सॉरी, यहाँ +1 है, 1/7, और यहाँ कितना आएगा 3/7। तो देख रहे हो, ट्रिक भी काम करती है, ट्रिक भी काम करती है। आगे बढ़े, चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं। ये सवाल आ गया, ये सवाल कैसे करना है देखो ध्यान से, करना ऐसे है, ये तुम खुद ही करोगे, मैं उसे पूरा नहीं कराऊंगा। दिया है क्या दिया है, A बराबर cos अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा cos अल्फा है, ये है। सिद्ध करना है तो मैं A इंटू A' करने पर आई आता है। A' क्या होता है सर, A' भूल जाते हैं, रो का कॉलम करो, cos अल्फा साइन अल्फा, इसको ऐसे करो, माइनस के साइन अल्फा cos अल्फा। करना कुछ नहीं है, तुम्हें इसका ऐसे इंटू करना है तो आई मिल जाएगा। तुम आई क्या होता है 1 0 0 1, दिस इज योर टास्क, ये तुम्हें खुद से करना है। देखते कितने बच्चे कर पाएंगे इसको। अगला सवाल, अब देखो इसको भी मैं नहीं कराऊंगा, इसको भी मैं नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाऊंगा? क्योंकि भैया अभी सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया है। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, तुम्हें एक बार तुम तरीका सीख जाओ, बस तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। कैसे करोगे, ए इनवर्स निकालने का तरीका मैंने तुम्हें सिखा ही रखा है। और सेम इसी की ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी नहीं, अलग है, ये अलग है भैया, ये अलग है, ये अलग है। मतलब
इसका तो मैं थोड़ा तरीका बता दे रहा हूं, इसका तुम ए इनवर्स निकाल ही लोगे। अगर ये इसी की मैट्रिक्स होती 133 यहां होता तो डायरेक्ट करते हम क्या, x बराबर ए इनवर्स बी जैसे अभी किया था और मान निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे ये इसकी मैट्रिक्स नहीं है, तो उस स्थिति में तुम बता रहा हूं क्या करना है। देखो ध्यान से, डायरेक्ट पार्ट भी करा रहा हूं मैं। क्या है दिया है, क्या दिया है, x प्लस के 2y प्लस के 2z बराबर 1, 3x प्लस के 2y प्लस के z बराबर 7, 2x प्लस के y प्लस के 3z बराबर 2। करना क्या है यहां हम लिखेंगे क्या, मैट्रिक्स माना a बराबर, करना कुछ नहीं, इसकी मैट्रिक्स मान लो। क्या मैट्रिक्स मानोगे, ऐसे मानोगे, केवल कोफिशिएंट्स गुणांक 1 2 2 3 2 1 2 1 3, बात खत्म। ठीक है, और b क्या मानोगे, जो तुम्हें दे रखा है बराबर में 1 7 2, और x क्या है यहाँ पे तुम्हारा x y z। बस इतना काम तुम्हें करना। तुम्हें करना कैसे है, तरीका वही है, तरीका वही है। तरीका क्या है सर, पहले तुम्हें लिखना है इसको ax बराबर b के फॉर्मेशन में, फिर यहाँ से तुम x का मान निकालने के लिए क्या करोगे, a इनवर्स b करोगे। अब तुम्हें यहाँ पे a इनवर्स निकालना पड़ेगा। अगर ये इसी की मैट्रिक्स होती तो a इनवर्स हम पहले निकाल चुके होते, डायरेक्ट कर देते, लेकिन यहाँ पे ये अलग है तो तुम्हें पहले a इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, अरे जैसे इसका निकालेंगे वैसे ही इसका निकालेंगे। सेम कहानी है, सेम कहानी है, खुद से करना है, समझ गए। जैसे इसका इनवर्स निकालोगे ऊपर वाले का, सेम वैसे ही तुम्हें इसका निकालना है। समझे, एक नई मैट्रिक्स बन के आ गई है। जो मेन जो मोटा मोटा जो नया काम था वो नया काम मैंने तुम्हें दिखा दिया। नया काम यही था कि तुम्हें इसका तुम्हें ऐसे करके मैट्रिक्स बनानी है, ये सब तुम्हें लिखना है, इसका इनवर्स निकालना है, फिर सेम कहानी जैसा हमने तुम्हें क्वेश्चन कराया था सेम वैसे ही करना है। जैसे इनवर्स इसका निकाला है वैसे इसका निकलेगा। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं ये सवाल है, इसको भी मैं नहीं करवाऊंगा। अब देखो जो औकात के बाहर का सवाल है मैं तुम्हारे वही करवा रहा हूँ, क्योंकि सरल मैट्रिक्स से कुछ खाटे हैं, इसमें कोई कटे नहीं है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सानिक सी का बन है, आना चाहिए, सिद्ध करके लेके आना है। कहाँ कब आना चाहिए, जब सी का मान ये है। सी क्या है, सी का मान क्या है, सी का मान तुम्हारा ए डैश का होल डैश इंटू बी ही तो है। मतलब ए डैश का होल डैश करोगे मतलब सर ए ही की बात हो रही है, तो ए इंटू बी करना है, बस काम खत्म। सी का मान निकालोगे तो सी एक आव्यूह है जो ए और बी का गुणा करने पर मिलेगा, उसका बस सानिक निकाल के चेक कर लेना बन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ गया तो लिख देंगे इति सिद्धम, कर लोगे। 2 नंबर का सवाल है, आगे बढ़ते हैं इस सवाल में कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। क्या है सवाल, देखो ध्यान से, सवाल बहुत सिंपल है। ए और बी का गुणा कर रहे हैं, क्यू से क्यू कट गया, बाहर वाला आंसर है सर पी और आर आंसर आ गया। आप देखिए कोटि क्या हो जाएगी गुणा करने के बाद, पी और आर। आगे चलें, धुरंधर सवाल करवा रहा हूं, देखो फिर से वही सवाल, अपनी आंखों से देखो क्या नंबर तुम्हें दे रहा है। ये किसी एक को हल करना है किसी एक को हल करना है। 99% बच्चे क्या करते हैं, इसको चूज करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें भेरेंट मत हो जाना, इसको भी ऐसे ही करोगे आप। इसमें थोड़ा लंबा काम है, क्यों, इस मैट्रिक्स का तुम्हें इसी में 3 बार गुणा करना पड़ेगा, तो पेपर में सवाल आ जाता है तो तुम्हें ये करके आना है, इससे बढ़िया इसमें टाइम बहुत लग जाएगा। फिर ए स्क्वायर करोगे, फिर 5 टाइम्स ऑफ ए करोगे, फिर ये काम करोगे, तब जाके तुम्हें 0 मिलेगा, है कि नहीं। फिर इसमें ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ ए इनवर्स का गुणा करोगे, तब ये सारा काम कर पाओगे। इसमें क्या करना है, सेम अभी वाली कहानी है। सर मैट्रिक्स बनाओ, उसका इनवर्स निकालो, एडजॉइंट निकालो, और उसका इनवर्स निकाला आ जाएगा, वहां से तुम एक्स का मान निकाल लो। एक्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी। अभी आपने करा ही दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो ध्यान से। इस सवाल को भी तुम खुद से करोगे, ये भी तुम्हें मैं नहीं कर पाऊंगा। ये कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, थोड़ा सा तुम्हें हिंट दिए दे रहा हूं। एक्स वाई जेड के मान तुम्हें ज्ञात करने हैं, 0 2 y जेड एक्स वाई माइनस के जेड एक्स माइनस वाई और जेड दे रखा है। जो कंडीशन दे रखी है उसे यहां लिख लो, ए डैश इंटू ए बराबर आई है। अब साफ साफ दिख रहा है, अगर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 कोटि की है तो आइडेंटिटी भी 3 क्रॉस 3 कोटि की होगी। करना कुछ नहीं है, ए का डैश निकाल लो, ए लिख लेना। यहां पे कैसे करके लिखोगे, देखो 0 2 y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, इसका ट्रांसपोज करना, इसका उल्टा कर देना, रो का कॉलम कॉलम करो, 0 2 y जेड एक्स वाई माइनस के जेड एक्स माइनस वाई और जेड, रो का कॉलम कॉलम का रो कर लेना, दोनों का इंटू कर देना, बराबर में रख देना, किसके बराबर में रख देना, इसके 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बहुत सिंपल सवाल है, इसको तुम बड़े आराम से कर लेना। जहां तक इसका मान शायद में थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, एक्स बराबर प्लस माइनस 1/√2 आता था, और वाई बराबर प्लस माइनस 1/√6 आएगा, ऐसे कुछ आएगा, देख लेना। ये तुम्हें थोड़ा थोड़ा हिंट मैं दे रहा हूँ, यही आंसर आने वाला है। सिंपल सवाल था, आगे बढ़ते हैं हाँ ये सवाल मैं करा देता हूँ। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा है।
कि ए स्क्वायर अगर ए के बराबर है तो इसका मान बताओ सर। पहली बात तो ए प्लस बी का होल क्यूब कितने बच्चों को याद है, क्या होता है सर? ए प्लस आई का होल क्यूब कितने बच्चों को याद है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है इसमें, अरे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab 3ai, और सर कोष्टक में ए प्लस बी, ये होता था। अब क्योंकि उसने दिया है ए स्क्वायर ए के बराबर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए स्क्वायर इंटू ए प्लस आई की पावर कितनी भी करो आई रहती है, प्लस के 3a अंदर इंटू कर दो ए स्क्वायर प्लस के 3a, आई हट गया, कोई दिक्कत वाली में लिखो चाहे मत लिखो, ए स्क्वायर की जगह पे ए रख दो, तो ए इंटू ए प्लस के आई प्लस के 3a स्क्वायर प्लस के 3a, आगे बढ़ो, ए स्क्वायर क्या हो गया? ए हो गया, ए स्क्वायर ए के बराबर ही तो हो गया क्योंकि दोबारा से ए स्क्वायर बन गया ना। अरे यार देखो, नहीं ध्यान से देखो, ए स्क्वायर ए के बराबर रख दिया, ए इंटू ए स्क्वायर फिर से हो गया, ए फिर ए हो गया, प्लस के कितना? प्लस के आई, 3a स्क्वायर ए के बराबर ही हो गया तो 3a हो गया प्लस के 3a, और ये संग चल लो जी को लिखे हो माइनस के 7a, माइनस के 7a और लिखो, माइनस के 7a और लिखो, क्या बना देखो, 3 और 3 6 और एक 7a, 7a से ये कट गया सर, आंसर बचा आई। सर आंसर बचा आई, ऑप्शन नंबर सी इज वेरी वेरी करेक्ट। मजा आया, मजा आ गया, आगे बढ़े चलिए। ये सवाल भी मैं तुमको नहीं करवाऊंगा, इसमें भी कुछ नहीं है, ये सवाल मैंने तुम्हें कल वाली क्लास में करवाया था। इस सवाल में सर क्या है, एक्स और वाई का मान दे रखा है, एक बार दोनों को जोड़ दो तो 2x बराबर तुम्हें कोई मैट्रिक्स मिलेगी, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देना, फिर दोनों को जोड़ के एक मैट्रिक्स आएगी, उसमें सब 2 का भाग लगा देना ऐसे करके। तो ये तुम्हें खुद ही करने ही, मैं नहीं कर पाऊंगा, सिंपल सिंपल सवाल है, आगे बढ़ो। अब ये सवाल आ गया, देखो ये सवाल आ गया, इसको कैसे करेंगे देखो, आप भी विधि से कर लोगे बड़े आराम से, वही कहानी है इसमें, वही एक्स का मान चाहिए, वही सेम काम करना है यार, बार बार वही सेम चीज आ रही है। ए इनवर्स निकाल लेना पहले, फिर एक्स बराबर लगा देना ए इनवर्स बी, यहाँ से बड़े आराम से हो जाएगा। ये कैसे करोगे? बड़े आराम से हो जाएगा, देखो एडजॉइंट तुम्हें निकालना आता है, अरे यार उसने ए इनवर्स पूछ लिया है, मतलब सेम कहानी है, इनवर्स तक पहुंचने के लिए एडजॉइंट रास्ते में पड़ जाएगा, एडजॉइंट निकल ही जाएगा, ये बड़े आराम से हो जाएगा, ये स्वयं करना, प्रैक्टिस क्वेश्चन है भैया। आगे चलते हैं, ये भी देखो लुल्लू पुच्चू सवाल है, जो मेन मसाला था मैं तुम्हें दे चुका हूं, अब बस तुम्हें खुद की प्रैक्टिस करनी है इसमें। कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है, देखो ये कराया दे रहा हूँ यार, इसमें क्या करना है देखो, 2 एकम 2 3 दूनी 6 0 2x प्लस के 2y इसमें कहाँ है? इसमें ना, इसमें ना, इसमें ना, इसमें ना, इसमें ना, y 0 1 2 बराबर में किसके है? 5 6 1 8, दोनों को जोड़ोगे समीकरण बन जाएगा तुम्हारा। समीकरण क्या बनेगा देखो, समीकरण बनेगा तुम्हारा 2 प्लस के y बराबर 5, देखो 2 प्लस के y बराबर 5, तो y का मान कितना आ गया? 5 में 2 हो गया 3, y का मान 3 आ गया, ऐसे x का निकाल लो, 2x बराबर में 2x, इसमें जोड़ो ये प्लस के 2 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया? -1, ऐसे करके चेक कर लेना, हो जाएगा, सिंपल सवाल है। आगे चले भैया, देखो फिर दोबारा मैंने तुम क्या बोली, भर भर के तुम्हें 8 नंबर मिलेंगे, झोला भर के नंबर मिलेंगे, ए इनवर्स के वही सेम सवाल, वही कहानी सेम, वो रिपीट करनी है बार बार, वही सेकंड निकालो इसके, वही सेम काम करो, बार बार सवाल आता है, कर लोगे, इसको स्वयं से करना, बड़े आराम से हो जाएगा, इसको तुम स्वयं करना, ठीक। आगे चलो। देखो यार, बार बार एक ही चीज आ रही है तो बड़ा गुस्सा आती है मुझे, बार बार एक ही चीज आती है तो बड़ा गुस्सा आती है। देखो क्या है, सेम कहानी है, इस बार उसने क्या कहा है, बस उसने कहा कुछ नहीं है, देखो मैं तुम्हें थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, ये तो तुम कर ही लोगे, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं है, सेम कहानी, थोड़ा ऊपर वाला बता दे रहा हूँ, देखो क्या है ये, इसमें तुम्हें दे रखा है, देखो a इंटू एडजॉइंट a बराबर सानिक a इंटू वाई, करना कुछ नहीं है तुम्हें, ए इनवर्स निकालने के लिए तुम एडजॉइंट निकालते हो, तुम इसका एडजॉइंट निकालना, दो तुम निकालना जानते ही हो, फिर उसमें a का मल्टीप्लाई कर देना, ये हो गया LHS, RHS में इसका निकालना सारणिक, उसमें i के गुणा कर देना, i क्या है यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की लेनी है तुम्हें, क्योंकि मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक बार जिसने पुराना वीडियो ढंग से देखा है या थोड़ी देर पहले मैंने कराया वो देखा है, वो बड़े आराम से कर ले जाएगा, ठीक। अगला सवाल, ये भी मैं तुम्हें नहीं कर पाऊंगा, कुछ बड़ी बात है इसमें? क्या इसमें कोई बड़ी बात है सर? सर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सर इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। सर आप कैसे कह रहे हैं इस बात को? देखो ध्यान से ऐसे कह रहे हैं हम, देखो यहाँ 1 डाल के चेक कर लेना, संतुष्ट होगा, वही आंसर है। देखो x का मान 1 डालो 2, माइनस y का मान 1 डालो 1, दो में से एक मिल रहा है, ठीक है, 1 1 डालो, x का मान 1 1, y का मान 1, 2 और 1 3, खत्म, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, काम खत्म हो गया, तो बस हो गए सारे सवाल खत्म। देखो सेम वही सवाल, बार बार वही पैटर्न रिपीट करेगा, 8 नंबर तुम्हें यहाँ से फ्री फंड के मिलेंगे, तो ये सेम सवाल का पैटर्न बार बार आ रहा है, मैंने जैसा ही तुम्हें अभी सवाल कराया था सेम तुम्हें वैसे ही करना है, बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सेम कहानी है, देखो फिर दोबारा सेम सवाल,
ये जस्ट मैंने तुम्हें अभी करवाया था इसका आंसर। कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा देंगे। सेटिस्फाई करवाने के बाद इसका निकालना है इनवर्स। अब इनवर्स की मैंने तुम्हें ट्रिक बताई है, ऐसी ट्रिक दोनों पे लगा सकते हो तुम। कैसे? इन दोनों को चेंज कर दो, सर ये हो गया 2, ये हो गया 3, या माइनस कर दो, -1 और +1 और डिवाइड में साढ़े किसका, साढ़े कितना, 3 दूनी 6, माइनस प्लस, आंसर आ गया 7, खत्म कहानी। इसका डिवाइड कर दोगे, यहाँ से तुम्हारा इनवर्स निकल के आ जाएगा। अगर कोई बच्चा चाहता है कि थोड़े और नंबर मिल जाए, ज़्यादा नंबर का सवाल है, मान लो 5 नंबर में आ गया, तो इसको इनवर्स निकाल के कर आना, या फिर इस इक्वेशन की मदद से कराना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखो फिर से सेम सवाल आ गया। ये प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में लिखवाई थी। ये क्या प्रॉपर्टी होती है? ट्रांसपोज में क्या होता है? ट्रांसपोज में सीधा चलता है, a प्लस बी का होल डैश क्या होता है, a डैश प्लस के b डैश के। वही इनवर्स की चर्चा करना, इनवर्स उल्टा बोलता है, a b का इनवर्स क्या होता है, b इनवर्स a इनवर्स। पहला सही है, a b का होल इनवर्स b इनवर्स a इनवर्स। आगे चलो 59 नंबर सवाल। ये भी मैंने तुम्हें उस दिन करवाया था, फर्स्ट क्लास में इसको करवा चुका हूं। करना कैसे है? इस इक्वेशन के अंदर 2 का गुणा करके a को रखना है, प्लस 3 का गुणा करके x तुम्हें कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि x का मान तुम्हें चाहिए ना, तो x तुम्हें कुछ मानना पड़ेगा। यहाँ पर मान लेना है, सेम इसी पैटर्न का मान लेना। देखो कैसे मानोगे, a b c d e f, ऐसा कुछ मान लेना जैसा दे रखा है तुम्हें। बराबर में कर देना 5 टाइम ऑफ b। तो इसका मान निकालने के क्या करोगे, ये चीज उधर चली जाएगी माइनस में, से 3x बराबर 5b माइनस के 2a। x का मान निकालने के लिए क्या करोगे आप, 5b माइनस 2a करोगे, उसमें लगा दोगे 3 का भाग। जो भी मैट्रिक्स आएगी वहां पे जो पहले नंबर पे लिखा होगा a का मान होगा, दूसरे नंबर पे लिखा होगा b का मान होगा। ये तुम कर लोगे, मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में करवाया था। 60 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सेम अभी जैसा है। इसमें भी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें केवल इसमें समीकरण हल करनी है। कैसे? x प्लस के z बराबर 5 है, y प्लस के z बराबर 7 है। इन दोनों को पहले जोड़ दो या इन दोनों घटा दो पहले, जैसे z कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से क्या मिलेगा, y माइनस के x बराबर 7 में से 5 के 2। इस तरह से तुम्हें हाई स्कूल की तरह से यहाँ पे समीकरण मिलेंगी, x y z के मान निकाल लेना। ठीक है, आगे बढ़ो। 61 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है? देखो बार बार सेम पैटर्न और 8 नंबर पूरे झोले में आ रहे हैं। क्या है पैटर्न? देखो 8 नंबर दिख रहे हैं, साइड से दिख रहे हैं 8 नंबर, सेम कहानी, सेम वाला पैटर्न। क्या करेंगे, आप भी बनाएंगे, इनवर्स निकालेंगे, फिर x बराबर a इनवर्स b को निकाल देंगे। ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अपने आप करोगे, नहीं करोगे दिक्कत आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ो। लास्ट क्वेश्चन 62 नंबर वाला सवाल। ये तो सेम प्रॉपर्टी पूछ ली है, 8 नंबर में पूछा गया है। क्या है देखो ध्यान से, मैंने तुम्हें अभी करवाया था, ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स होता है। बात खत्म हो गई। करना क्या है, ए का इंटू बी से करना है, फिर इसका इनवर्स करना है। इनवर्स वही तरीके से एडिशन निकालो, पहले C1 C2 C3 वो सारे काम करो, फिर बी का इनवर्स करना है, फिर ए का इनवर्स करना है। लंबा सवाल है ना, तो 8 नंबर में फ्री फंड के नाम 8 नंबर का सवाल। तो बस इसी के साथ आज यहाँ पे आव्यूह जो चैप्टर है वो पूर्ण रूप से समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद एक भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा इस पूरे चैप्टर में जो तुम पर नहीं आएगा। पेपर में देख लेना, हर एक सवाल का पैटर्न तुम्हें यहीं से देखने को मिल जाएगा। इतने ही क्वेश्चन पर्याप्त है, लेकिन बाकायदा जैसे मैंने तुम्हें होमवर्क में दिए हैं, अगर तुम इनको करते हो तो तुम्हारे नंबर आव्यूह में एक भी नहीं कटने वाले हैं। बेशक भाषा लिख के मत आओ, अगर तुम केवल न्यूमेरिकल अच्छे से कर आए, जो कि मैथमेटिक्स में कुछ नहीं, भाषा इतना रोल नहीं होता है, पूरा लिख के कर आए तो तुम्हारे नंबर पूरे आएंगे। तो बस इसी के साथ मिलते हैं कल, चैप्टर नंबर 4 आपका सारणिक डिटर्मिनेंट्स। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगौरिया लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगले जोरदार धमाकेदार वीडियो में जोरदार सेशन के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो, ओके बाय, टेक केयर।